हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायो की पेयरिंग स्कीम, जो कि रिवाइज पेयरिंग स्कीम है। अच्छा, पहले भी यही पेयरिंग स्कीम थी, ठीक है। जब हमारा स्मार्ट सिलेबस पहले आया था, अपडेट होने के बाद भी पेयरिंग स्कीम सेम यही है, कुछ चेंजिंग नहीं आई इसमें। तो हम डिस्कस करते हैं इसमें पेयरिंग स्कीम क्या है और किस तरह। दो अहम क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप किस तरह पूरे नंबर 60 आउट ऑफ 60 नंबर पूरे किस तरह स्कोर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस बच्चे को बायो बहुत मुश्किल लगती है और वो कहता है कि जस्ट सर मैं पास हो जाऊं, या फिर पास होने के अलावा थोड़े बहुत ऊपर नंबर आ जाएं, या आप कह लें उसकी ये ख्वाहिश है कि 25 से 30 नंबर आ जाएं, ठीक है, आउट ऑफ 60। तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि वो भी किस तरह तैयारी करें, कम से कम मेहनत करनी पड़े और तैयारी हमारी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात तो आप यहाँ पर ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पर आपने ये चीज भूल जानी है कि आपका ना सारा पेपर एक्सेस में से आएगा। ठीक है, अगर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर शेयर करता हूँ ना आपके साथ, कि पुराने पेपर्स देखते हुए पहले जो कोर्स था उसके अकॉर्डिंग और किस तरह बायो का पेपर आता होता है, तो उसके मुताबिक तो मैं आपको बताऊं कि पेपर जो है ना आपका मैक्सिमम मैक्सिमम पेपर, यहां तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि 70 से 75% पेपर ऐसा होगा जो कि आपके चैप्टर के बीच में से आएगा। तो एक्सरसाइज के भरोसे आपने बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि बायो का जो पेपर होता है ना वो सिंपल आता है, व्हाट इज या फिर डिफाइन डिफाइन या फिर डिफरेंशिएट। ठीक है, इस तरह का सिंपल पेपर होता है। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होता इसमें, कोई घुमा फिरा के नहीं होता। घुमा फिरा के क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल टाइप अगर आपको नजर भी आएंगे ना, तो दो तीन नजर आएंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज टाइप क्वेश्चन होंगे, तो ये तो परेशान होने की बात नहीं है। जिस बच्चे ने तैयारी की हुई होगी वो आराम से अटेम्प्ट करके आ जाएगा बायो का पेपर। अच्छा, इसके बाद एक और चीज, अहम चीज जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि आपने ना बुक की वर्डिंग फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आप वाकई में चाहते हो ना कि आपके नंबर जो है ना वो अच्छे हैं, मैक्सिमम आए, यहां तक कि पूरे नंबर आए, तो आपने बुक की वर्डिंग फॉलो करनी है, हर सूरत फॉलो करनी है। किसी भी की बुक से, किसी भी गाइड से, किसी भी हेल्पिंग बुक से आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी। टेक्स्ट बुक जो आपकी है ना, ये देखो, ये जो टेक्स्ट बुक है आपकी, आपने सारी की सारी तैयारी ना इसी से करनी है। ठीक है, सारी तैयारी आपने इसी से करनी है। यहीं से पेपर आपका आएगा, कहीं इधर उधर से नहीं आएगा। तो किसी भी की बुक के चक्रों में शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आसान आसान से सवाल याद करने के चक्रों में किसी भी की बुक की हेल्प नहीं लेनी है आपने। पहली बात तो आपकी ये क्लियर कर लो, यहां से बुक की वर्डिंग फॉलो करोगे तो फिर ही जाके नंबर मिलेंगे। बायो में खास तौर पे यही कुछ होता है। उसके बाद ये सारी बातें करने के बाद ना आपको एक बात मैं क्लियर कट बता दूं कि जिस बच्चे ने पूरे नंबर लेने हैं ना, तो उसको तो यार मैं अब कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सिंपल सी बात करूंगा, आपको कोई धोखा देने वाली बात नहीं होगी ये। ठीक है, सिंपल बात ये है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको तकरीबन सारा कुछ ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना कि सर कुछ बताएं तरीका जिसमें से हम थोड़ी बहुत तैयारी करें पूरे नंबर आ जाएं। ऐसा तो नहीं होता यार, ठीक है, इस तरह नहीं होगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैंने डिस्कस कर दिया था कि किस किस तरह आप करें तो आपकी तैयारी मैनेज हो जाएगी। लेकिन बायो में ऐसा नहीं होता, बायो में आपको मैक्सिमम तैयारी करनी पड़ेगी और आपको तकरीबन सारा कुछ ही करना पड़ेगा अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अगर कुछ हो सकता है ना कि जो हम छोड़ सकते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर्स हमारे मुश्किल हैं उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके जो एमसीक्यूज है ना, 12 नंबर के आपके आएंगे एमसीक्यूज, और इसके लिए जो आपके पास टाइम होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 15 मिनट मिलेंगे आपको। और सब्जेक्टिव जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको पौने 2 घंटे, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलेंगे उसके लिए। पेपर की जो नेचर है ना, जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ होगा ना, पेपर इतना आसान होगा कि आप पेपर देखते ही ना आपको समझ आ जाएगा कि पेपर में आया हुआ क्या है। व्हाट इज करके क्वेश्चंस आए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, और लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, कोई घुमा फिरा कर नहीं देगा वो क्वेश्चंस। पहली बात तो ये आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज हैं जो 12 नंबर के आएंगे, ये लिखा हुआ है कि हर चैप्टर में से ना एक एक एमसीक्यू आएगा, और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से यहाँ पर आपको दो दो एमसीक्यूज यहाँ पर आपको आएंगे। और आपने ये तो एक्सरसाइज के तो करने ही है ना याद, एक्सरसाइज के तो करने हैं, लेकिन मैक्सिमम एमसीक्यूज है ना, आप ये लगा लो कि 4 एमसीक्यूज या 3 या 4, चलो बस 3 4 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि आपके एक्सरसाइज में से आएंगे। और रिमेनिंग जितने भी एमसीक्यूज है ना 12, ठीक है, 12 एमसीक्यूज टोटल आने हैं, 3 4 अगर एक्सरसाइज में से आ भी गए तो 7 8 एमसीक्यूज, या फिर आप इस तरह कहो कि 8 और 9 एमसीक्यूज इस तरह के होंगे जो कि आपके बीच में से आएंगे। और बीच में से किस तरह आएंगे, जो आपने डेफिनेशंस याद किए हुए होंगे, जो आपने साइड बॉक्सेस, जो ब्लू बॉक्सेस बने होते हैं ना साइड पे, वो आपने याद किए हुए होंगे, जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस याद किए हुए होंगे, जो आपने डायग्राम्स, खास तौर पे डायग्राम्स, इनका तो आपने बहुत फोकस रखना है, डायग्राम जरूर आपने प्रैक्टिस करनी है लेबलिंग के साथ। ठीक है, डायग्राम आपने बनाई हुई होगी तो उसमें इनसे रिलेटेड जो है ना आपके एमसीक्यूज होंगे। तो एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट निकाल दो जेन में से, एक्सरसाइज में से पेपर बहुत कम आने लगा है बायो का। ठीक है, ज्यादातर जो है ना बीच में से ही आएगा।
अच्छा जी, उसके बाद जो है ना एमसीक्यू जब आपने एक्सरसाइज वाले तो याद करने हैं, इसके अलावा जो आप चैप्टर तैयार कर रहे होंगे ना, तो आपने साथ साथ आपने इसको भी देख लेना है। ठीक है, साथ साथ आपने जब एमसीक्यूज आप शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होंगे चैप्टर के बीच में से, तो जब आपको वो चीजें याद हो जाएंगी तो एमसीक्यूज भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 2 में से एंड चैप्टर नंबर 3 में से। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस देखने से पहले ना एक काम हम ये करते हैं कि हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले आप देख लो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, उसके अंदर आपके होंगे टोटल 8 सवाल होंगे, आपने करने कितने हैं, 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें से भी आपको 5 करने हैं, टोटल सवाल कितने होंगे, 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, उसमें से भी आपके ना 5 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। तो आपको टोटल 15 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 15 अटेम्प्ट करने यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 15 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल कितने आएंगे, 8 और 8 16, 16 और 8 कितने, 24। 24 में से आपने 15 करने हैं। ठीक है, अब हम ना 1 मिनट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, पेयरिंग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन का ए पार्ट बी पार्ट है। ए पार्ट 5 नंबर का, बी पार्ट 4 नंबर का। ठीक है, कुल मिला के एक सवाल हो गया 9 नंबर का, ये भी 9 नंबर का, ये भी 9 नंबर का। अब इन 3 में से ना आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, और ए पार्ट बी पार्ट आपने, अगर कोई सवाल लेट से आपने क्वेश्चन नंबर ये 6 की मैं बात करूं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है तो पार्ट ए भी करना पड़ेगा, पार्ट बी भी करना पड़ेगा, अगर आपने नंबर लेने हैं तो पूरे। ठीक है, वो तो अलग बात है ना कि अगर आपने पार्ट ए किया, पार्ट बी आपको नहीं आता, तो फिर आप छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, वो तो नंबर कट जाएंगे उसके फिर। लेकिन ऐसा नहीं करना कि पार्ट ए पकड़ लिया आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में से, और पार्ट बी पकड़ लिया क्वेश्चन नंबर 7 में से। इस तरह नंबर नहीं मिलते, इस तरह आपका काम गलत हो जाएगा। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन पकड़ा है ना, लेट से क्वेश्चन नंबर 6 पकड़ा है, तो आपने इसके दोनों पार्ट करने होंगे। बहरहाल, अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 5 6 और 7, 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, और कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 और 9 18, 18 नंबर के आपके होंगे लॉन्ग। यहां तक बातें हो गई क्लियर। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम ना देखते हैं कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन में ना जो पेयर आसान है, ठीक है, जितना एनालिसिस मैंने किया ना इस बुक का, तो जो मुझे आसान लगा ना वो यही हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 2 3 6 और 7, ये वाले क्वेश्चन, ये जो चैप्टर्स है ना, आप इनको कंप्लीटली तैयार कर लो। 2 3 6 7 इनको तैयार कर लो। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी कुछ इस तरह होनी चाहिए। सबसे पहले ना आपने चैप्टर नंबर 2 3 6 और 7 तैयार कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जब चैप्टर नंबर 2 3 6 7 कर लोगे ना, तो आपके यहाँ से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हम रिमेनिंग जो टेक है ना मिटा देते हैं इसको, बस ये देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट भी हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 के भी हो जाएंगे, यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 के भी हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 के भी हो जाएंगे। तो बाकियों के तो शॉर्ट करने ही है ना। अच्छा, पहली बात तो ये, अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपने, जहां पर हमारे पास 8 सवाल होंगे, चैप्टर नंबर 1 2 3 का पेयर होगा। चैप्टर नंबर 1 में से ना देखो 4 सवाल आ रहे हैं। अब कोई भी बच्चा ये साल जो स्टार्ट हुए हुए ना, अगर हम कहें तो रफली रफली ना अभी चल रहा है नवंबर। ठीक है, तो आपके कुछ नहीं तो 10 महीने या नहीं तो 8 महीने तो आपके हो ही गए हैं साल स्टार्ट हुए हुए। तो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया होगा ना, चैप्टर नंबर 1 तो उसने हर सूरत किया ही किया होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 किया होगा, स्मार्ट सिलेबस में चीजें थोड़ी कम भी हो चुकी हैं, और आपने चैप्टर नंबर 1 अगर कर लिया तो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अब याद करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप याद कर चुके हो। 2 3 आप पेयरिंग में याद करोगे, है ना, ऐसे ही है ना, 2 3 अब आप पेयरिंग में याद करोगे तो ये चैप्टर भी आपके कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना तो आपके लिए कोई बड़ी बात रही नहीं है। अगली बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में अब आ रहा है हमारे, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5, इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। और किस तरह करने हैं, देखो ये 4 5 जो हमारा चैप्टर है ना, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में तो शामिल नहीं है। ठीक है, इसके जस्ट हमने शॉर्ट करने हैं। अब किस तरह करेंगे, बुक में आपने फोकस करनी है, जहां पर बुक में ना कोई हाईलाइटेड वर्ड लिखा होगा। मिसाल के तौर पर यहां मैं देखता हूं, ठीक है, यहां पर मैं कोई भी अगर हम सेंटेंस पकड़ लेते हैं, यहां पर चलते हैं थोड़ा नीचे, चैप्टर नंबर 4 5 अगर निकाल ही लें तो हम वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो चैप्टर नंबर 3 अगर आ गया, देखो जहां पर ना हाईलाइटेड वर्ड होते हैं ना, ये इस तरह प्राइमरी वॉल, ये देखो यहाँ प्राइमरी वॉल को हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने, मिडल लैमेला को हाईलाइट किया हुआ है, सेकेंडरी वॉल को किया हुआ है। ठीक है, इस तरह के जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि हाईलाइटेड होती हैं पहले से ही, इनकी डेफिनेशन तो पेपर में आती आती है, और व्हाट इज डिफाइंड, बस इससे आगे नहीं घूमेगा पेपर बनाने वाला, यहीं पर ही रहेगा वो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि हाईलाइटेड वर्ड जहां पर नजर आ रहे हैं आपको, तो आपने वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वो चीजें आपने शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लेनी है। तो इस ना चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 आपको इस तरह तैयार होगा। चैप्टर नंबर 6 आप ऑलरेडी लॉन्ग के लिए तैयार कर चुके होगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना कोई मसले की बात नहीं है। तो ये 6 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 10 पे मैं अभी आता हूँ। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या कुछ कर सकते हैं, आगे चलो। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो कि आपने लॉन्ग के लिए चैप्टर नंबर 7 तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर कवर हो गए।
ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 आपका नहीं आ रहा उसमें, पेयरिंग के अंदर, लॉन्ग में पेयरिंग में नहीं ना आ रहा, तो आपने शॉर्ट करनी है। और किस तरह करनी है मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है कि जो वर्ड आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है चैप्टर के अंदर, सबसे पहले आप उसको पकड़ो, ठीक है, उसकी आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करो, और फिर रिमेनिंग अगर आपको लगता है कि ये चीज जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप लिखी हुई है तो आप उसको याद कर लो, ठीक है। पास्ट पेपर हमारे पास नहीं है, पहली बार कोर्स अपडेट हुआ है, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा पेपर कौन सा क्वेश्चन रिपीटेडली पुराने पेपर्स में पूछा गया है, तो हम ये नहीं बता सकते। लेकिन कुछ तो होता है ना कि हमें तजुर्बा होता है, आपके जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको पता होता है कि जो चीजें पहले से इंपॉर्टेंट है तो वो आपको बता देंगे। लेकिन आपने खुद से तैयारी करनी है, तो किस तरह करनी है, यही इसकी स्ट्रेटेजी होती है कि आपने जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इनको देखना, जहां जहां आपको ये नजर आएंगे तो आपने उनको ही शॉर्ट क्वेश्चन समझना है और उसी तरह आपने इसको प्रिपेयर करना है। बहरहाल, अब हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 7 तो लॉन्ग में हो गया, और 8 क्या आपने इस तरह शॉर्ट कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं जिक्र करता हूँ कि हमने क्या करना है। देखो, चैप्टर नंबर 9 और 10 की अगर मैं बात करूँ ना, ये चैप्टर इंतहाई मुश्किल है, ठीक है। मैं अगर अपने नजरिए से देखूं, और अगर मैं बच्चों की नेचर समझते हुए देखूं, तो मुझे यही समझ आती है कि चैप्टर नंबर 9 और 10 जो है ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा याद करना इनको। तो इसके लिए फिर यही है कि आप कम से कम मेहनत करना है इस पे, जब बाकी सारा कुछ तैयार हो जाए चैप्टर नंबर 9 और 10 पे आना, और फिर भी इसमें से देख लेना जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आपको समझ आ रहे हैं तो आप उनको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। ये इसमें हमारे पास कुल मिला के स्ट्रेटेजी है। लेकिन जिस बच्चे ने लेने हैं ना यार 60 में से 60 नंबर, पूरे नंबर लेने हैं, तो उसको तो मैं सीधी बात करूंगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है, यकीन करो कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी आपको कहेगा ना कि शॉर्टकट है बायो में पूरे नंबर लेने का, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है आपको वो। अगर तो आपने पूरे नंबर लेने हैं तो भाई बच्चों एक ही हल है, इसका हल ये है कि आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, पूरी बुक ही आपने कर लेनी है याद, ठीक है। होता है कि कोई टॉपिक जो है ना हमें मुश्किल लगता है, 5 और 6 क्वेश्चन जो है चैप्टर 2, 3, 6, 7, यहाँ से कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगे, आसान लगे, कुछ भी लगे, इसको तो आपने हर सूरत तैयार करना ही करना है, ठीक है। अगर एडिशनल पेयर करने आपने, आप कहते हो यार अगर मैं भूल गया ऊपर वाले चैप्टर्स को तो मैं क्या करूंगा, पेपर में नहीं याद आए, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 9 और 10 वाला चैप्टर है इसको भी याद कर लो, अगर पूरे नंबर लेने हैं तो। यही इसका हल है और कोई हल ही नहीं है इसका, ठीक है। तो बस यही कुछ अब हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, हमें इस तरह प्रिपेयर करना है। फिर बताता चलूं आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसमें चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, मिटा देता हूँ इसको। चैप्टर नंबर 2, 3, 6, 7 इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपने, ठीक है, 7 तक। और फिर आपने चैप्टर नंबर 1 जो हर बच्चे को याद होता है आपने वो कर लेना है। इसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 और 5 की तरफ आना है, ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और फिर आपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ आना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। जब ये सब कुछ आपसे हो जाएगा प्रिपेयर, फिर जाके आपने 9 और 10 की तरफ जाना है। अब जो बच्चे कहते हैं कि सर हमारे सिर्फ थोड़े बहुत नंबर चाहिए, हमें ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, हम पास हो जाएं, जस्ट इतना कर लें कि हम पास हो जाएं, तो देखो जिन्होंने सिर्फ पास होना है ना, तो उनके लिए सिर्फ मैं इतना बता दूं कि आपका जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है ना, जिसमें चैप्टर नंबर 6 और 7 आ रहे हैं, आप इनको तो पूरा कर लो, ठीक है, कि लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, और साथ साथ आपके जो है ना 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, देख सकते हो ना यहाँ पर आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 ये भी अटेम्प्ट हो जाएंगे साथ में। और फिर आपने इजाफी ये करना, चैप्टर नंबर 1 आपने याद किया वही होगा, तो चैप्टर नंबर 1 जब आपने याद किया होगा तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। याद किस तरह किया होगा, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना चैप्टर नंबर 1, तो उसने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपको इतने महीने हो गए चैप्टर नंबर 1 नहीं किया, तो अब तक फिर क्या किया। चैप्टर नंबर 1 किया शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने याद कर लेना है, फिर आपने 6 और 7 ये याद कर लेना है। देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा यहाँ से 9 नंबरों का, 9 नंबर ये हो गए, 4 शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे, 4 शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे, कितने नंबर के हो गए, 9 जमा, इसको मैं बताता हूँ, 9 नंबर यहाँ से हो गए, और 4 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसके 8 नंबर हो जाएंगे, ठीक हो गया। और प्लस चैप्टर नंबर 1 के आपने शॉर्ट 4 किए होंगे, तो वो 8 नंबर वो हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए ये, 8 और 8 16, और 9 ये 25 नंबर। 25 नंबर यहाँ पर आपके इस तरह सिक्योर हो सकते हैं। पास कितने वाला है, पास 20 नंबरों वाला पास है, 25 नंबर आप यहाँ पर इस तरह ले सकते हो। और रिमेनिंग आपके एमसीक्यूज हैं, तो एक्सेस के कुछ एमसीक्यूज याद कर लेना, जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किए हैं, खासतौर पर चैप्टर नंबर 6 और 7 प्रिपेयर किया होगा आपने, और चैप्टर नंबर 1 किया होगा आपने प्रिपेयर, तो आपने जो है ना इसके जो भी एमसीक्यूज 6 7 एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपके ना 30 तक नंबर इजीली आ सकते हैं। तो ये जिन बच्चों ने पास होना है या थोड़े नंबर लेने हैं, तो वो फिर वो चैप्टर नंबर 6 7 कर ले, क्योंकि आसान है, 2 3 के मुकाबले में तो 6 7 तो बहुत आसान है भाई, ठीक है, 6 7 कर लें और चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट कर ले, तो इस तरह करके जो है ना वो कर सकता है। अब किस तरह शॉर्ट करना है, किस तरह लॉन्ग करने हैं, तो ओवरऑल बता रहा हूं मैं, जिन्होंने पूरे नंबर भी लेने हैं और जिन्होंने पास भी होना है उनके लिए भी। तो आपका यही हल है कि आपने चैप्टर के बीच में सारा कुछ याद कर लेना है, जब वो याद हो जाएगा फिर आपने जाना है एक्सरसाइज की तरफ। ऐसे नहीं होना कि एक्सरसाइज को रट्टे मारना शुरू हो गए, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी।
आपने चैप्टर के बीच में जो कुछ है सब उसको याद कर लेना है, फिर आपने जाना है एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चैप्टर के बीच में से मिल रहे हैं उसको आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। रिमेनिंग अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है, बुक में उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर आप जाके किसी हेल्पिंग बुक की आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, किसी भी की बुक की आप हेल्प ले सकते हो। तो यही हमारे पास कुल मिला के स्ट्रेटेजी है। पेयरिंग आपने देख लिया है और किस तरह प्रिपेयर करना है वो मैंने बता दिया आपको। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि आपके पेपर एक्सरसाइज से कम आएगा, चैप्टर के बीच में से ज्यादा आएगा बायो का, इसी तरह होता है। और पेपर की नेचर बिल्कुल सिंपल होगी, व्हाट इज डिफाइन डिफाइन करके पेपर होगा। और जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं तो बच्चों उनको सब कुछ करना पड़ेगा। बस इतना कर लें कि शुरू के चैप्टर्स वो अच्छे से तैयार कर लें, फिर एंड पे जाके आखिरी का जब कुछ टाइम रह जाएगा ना, तो उसमें जाके चैप्टर नंबर 9 और 10 पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये मुश्किल है, टाइम बहुत लेगा आपका ये। और हाँ, नंबर पूरे लेने वालों के लिए एक बात फिर बता दूं मैं, कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके साथ अगर डायग्राम है ना कहीं पर, तो बच्चों उसको किसी सूरत नहीं छोड़ना। डायग्राम्स के साथ लेबलिंग करोगे तो फिर जाके आपको चांसेस हैं कि आपको नंबर पूरे मिले, ठीक है। डायग्राम कंपलसरी होती है बायां बनाना। तो बस ठीक है, जो कुछ मैं आपको गाइड कर सकता था मैंने आपको कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर क्लास 9 के तमाम सब्जेक्ट के रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, और साथ साथ हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम भी मैंने डिस्कस की हुई है, और उसमें ये भी डिस्कस किया हुआ है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।